बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। दिस साइड अब्दुल्ला शबीर। आई एम फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के वर्किंग सिस्टम ग्लोबली के बारे में कि इसका वर्किंग सिस्टम क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस बन गया है, जिसको पूरी दुनिया कर रही है। इससे पूरी दुनिया एक अच्छी अर्निंग पैसिव इनकम जनरेट कर रही है और एक अच्छे टूवर्ड्स एक अच्छा लाइफ की तरफ बढ़ रही है। उसको आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ कौन सी कंपनी को स्टार्ट करना चाहिए, कौन से प्लान अच्छे होते हैं और क्या बेस्ट चीज़ है और मैंने क्यों स्टार्ट किया, मैंने कैसे स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया, सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम अब्दुल्ला शबीर है, मैं कराची से हूँ। मेरी अभी एज 23 ईयर्स की है और मैंने आज से 2 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। ठीक है, किसी भी कंपनी का मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन मिले। तो मैंने 2 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया था, जिससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली, मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग मिली, मुझमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आई, कम्युनिकेशन स्किल्स आई। मैं एक 15,000 रुपये की जॉब करता था और मुझे सिर्फ यही लगता था कि मैं यहाँ सिर्फ स्टक ही हो जाऊँगा। मैंने 11 साल जॉब किए, 8,000 रुपये की जॉब स्टार्ट की थी और इन 11 ईयर्स के अंदर 15,000 सैलरी थी मेरी और 2% कमीशन था। ठीक है, तो आप समझ लेंगे कि 22,000, 23,000 से 24,000 बन जाते थे। लेकिन उस सिस्टम को तोड़ने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मुझे अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी जिसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, मुझे भी जैसे आपको नहीं मालूम होगा, मुझे भी इससे पहले कुछ भी नहीं मालूम था। ओके, मैं भी बिल्कुल जीरो था, मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे काम करना है, क्या करना चाहिए, कैसे होती है और असली नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, मुझे ये भी नहीं मालूम था। ओके, तो मैंने भी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, इसको सीखा, समझा, करा, तो जाके मुझे समझ पड़ा कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और काफ़ी लोग इससे कामयाब हो रहे हैं और मेरे सामने बहुत सारे लोग कामयाब हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी कामयाब हूँ इंडस्ट्री के अंदर। काफ़ी अच्छी मैंने टीम बिल्ड करी, काफ़ी अच्छे मैंने पैसिव इनकम एंजॉय की और काफ़ी अच्छे लोगों से मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये एम बनता है कि मैं अपनी अचीवमेंट्स, मैं अपना मोटिवेशन, मैं अपनी सारी चीज़ें दूसरे लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आपको इसकी बिल्कुल क्लियर सच्चाई रखना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको कैसे समझना चाहिए और जो लोग आपको मिस गाइड करते हैं, यानी कि रॉन्ग डायरेक्शन दिखाते हैं, आपको पैसों के लालच से फंसाते हैं, उनसे कैसे बचना चाहिए और एक सही डायरेक्शन में सही कमी कैसे स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को समझिए। देखिए, जब मैंने ये कंपनी को मैंने इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, मुझे भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मैं भी 10 से 11 घंटे की जॉब करता था, मेरी 15,000 रुपये सैलरी थी। मेरा भी एक जॉब पर्सन वाला ही सीन था। मैं सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की जॉब थी मेरी। उसमें क्या था कि मेरे पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं था, मेरे पास एक ही इनकम सोर्स था। मैं उसी के लिए काम करता था, पूरी मेहनत लगाता था, पूरी जान लगाता था, लेकिन मैं क्या था, एक रेट रेस में बंद गया था। मेरे पास ना कोई अदर कोई इनकम सोर्स था, ना मेरे पास इतना टाइम फ्रीडम था कि मैं कोई और काम कर सकूं। मैंने इन लॉकडाउन कोई और काम करने की स्टार्ट भी की, लेकिन उन दौरान मेरी तबीयत इतनी खराब होने लग गई कि जिससे मुझे ना मेरी टाइम मैनेजमेंट हो पाई, ना मेरी हेल्थ मैनेज हो पाई मुझसे। ओके, आपके सामने भी बहुत सारे लोग आपके घर के अंदर, ब्रदर हैं, आप खुद हैं, अगर आप कोई मेल वीडियो देख रहे हैं, फीमेल वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत सारी फीमेल जॉब करती हैं। कुछ जॉब पर्सन है, कोई भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो वो क्या है, वो एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसको वहाँ पे उतना टाइम देना है, उससे उसको इनकम आती है। ये बात को आप नोट कर लें कि जितना आप टाइम देते हैं उतनी आपको इनकम मिलती है। टाइम इज मनी। ओके, तो अब एक जॉब पर्सन क्या होता है, वो इतनी मेहनत करता है, 10 घंटे, 12 घंटे, कुछ लोग 14-14 घंटे भी काम करते हैं, तो उसको उनके साथ इनकम आती है। लेकिन क्या है कि वो एक एक्टिव इनकम कमा रहे होते हैं। जब तक वो काम करेंगे तब तक उनको इनकम आएगी। जब उन्होंने वो काम बंद किया, यानी कि उनकी तबीयत खराब हो गई, जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जब मैं काम पे नहीं गया तो ऑब्वियसली मेरी सैलरी कट हुई, मुझे इनकम नहीं मिली और मुझे वही वाली बात है कि घर पे रहने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरे पास टाइम फ्रीडम भी नहीं था, मुझे जॉब पे जाना मेरी मजबूरी थी और एक ही इनकम सोर्स था, मैंने अपना कोई दूसरा इनकम सोर्स बना ही नहीं पाया उस जॉब के टाइम शेड्यूल के अंदर। ठीक है, अब दूसरी तरफ बात करते हैं बिजनेस पर्सन की। अब कोई बिजनेस पर्सन, यानी कि जब मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, ठीक है, तो मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली। मुझे सबसे पहले टाइम फ्रीडम मिला, जहां मैं जो चीज़ 10 घंटे, 11 घंटे किसी और की शॉप पे जाके काम करता है, यानी किसी की और की ऑफिस में जाके काम कर रहा हूँ,
या आप भी किसी की शॉप पे, ऑफिस पे, कहीं भी जाके आप काम कर रहे हो तो आप एक बाउंड नहीं हो रहे हो, एक बाउंड हो रहे हो। और बिजनेस पर्सन क्या करता है, वो अपना घर में वर्क फ्रॉम होम ढूंढता है या कोई छोटा मोटा मैनेजिंग काम करता है जिससे उससे उसको अर्निंग आए, और वो एक थोड़ा टाइम लगाकर अच्छी अर्निंग जनरेट करे और फिर अपना बाकी का वक्त कोई दूसरा इनकम सोर्स बनाने में लगाए। जैसे कि जब आप एक बिजनेस पर्सन बनते हो या आपके पास बिजनेस पर्सन होगा तो उसको एक इनकम सोर्स नहीं होगा, उसने अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट की होती है, अलग अलग स्टार्टअप खोले हुए होते हैं, अलग अलग जगहों पे प्रॉपर्टीज के अंदर, शेयर के अंदर, स्टॉक्स के अंदर अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया होता है। उससे क्या होता है, उससे उसको अलग अलग अर्निंग आती है। उसका अगर कोई एक इनकम सोर्स अल्लाह ना करे बंद भी हो जाता है तो उसको ये टेंशन नहीं होती है कि मेरा आगे क्या होगा, मुझे आगे अर्निंग आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन एक जॉब पर्सन क्या है, अगर वो 10 दिन के लिए बीमार भी हो जाए, वो 10 दिन के लिए कोई छुट्टियों भी चला जाए तो उसको नेक्स्ट वही टेंशन होती है कि यार मेरी सैलरी कट हो जाएगी, मेरा कंपनी चला जाएगा, मेरा इंसेंटिव चले जाएंगे, बोनस चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन एक जो जॉब बिजनेस पर्सन होता है उसको ये सारी टेंशन नहीं होती है। ओके, तो आपने यहाँ पे समझा कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, अपने टाइम को मैनेज करके एक जॉब पर्सन भी काम करता है और बिजनेस पर्सन भी काम करता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इनकम का बहुत बड़ा फर्क है। उसके बाद टाइम फ्रीडम भी है और मल्टीपल इनकम सोर्स भी है, लेकिन जॉब पर्सन के पास ना टाइम फ्रीडम है ना मल्टीपल इनकम सोर्स है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई आजकल की इंडस्ट्री नहीं है। इस इंडस्ट्री को 136 ईयर ओल्ड हो गए। ठीक है, 136 साल पुरानी इंडस्ट्री है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 19 मिलियन लोग काम कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, अभी तक 19 मिलियन लोग काम कर रहे हैं और उनमें से पता नहीं कितने मिलीनियर्स हैं, मिलीनियर्स बिलीनियर्स और कितने अचीवमेंट वाले हैं। तो अगर कोई आपको इसकी रिगार्डिंग नेगेटिव करता है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली में करते हैं, फ्रेंड्स में करते हैं, अलग अलग लोग होते हैं जो नेगेटिव का जिनका मशवरा लेते हैं, जो आपके शुभ चिंतक होते हैं, यानी कि आपको एक अच्छा मशवरा देते हैं, लेकिन उनको इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं, आपको कुछ उल्टा सीधा बताते हैं जिससे आप भी कुछ भी नेगेटिव हो जाते हो। तो पहले इस बात को आप खुद समझो कि जब इस इंडस्ट्री के अंदर 19 मिलियन लोग काम कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री 136 ईयर्स ओल्ड पुरानी है, तो जब वो लोग कामयाब है, तो जब वो कामयाब है तो आप भी कामयाब हो सकते हो। ओके, जब वो अर्निंग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। भले महीने में 1 लाख कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, 5 करोड़ कमा रहे हो, कुछ कितना भी कमा रहे हो, अगर वो अर्निंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया होगा, आपके लेवल से स्टार्ट किया होगा, तो ही वो इतनी अर्निंग तक पहुंच पाए। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। आप अगर नेट पर सर्च भी करोगे नेटवर्क मार्केटिंग कितनी कंपनीज हैं और कितने लोग डेली के मिलीनियर बनते हैं, तो हो सकता है गूगल शो कर देता है। ठीक है, और कितने साल पुरानी इंडस्ट्री हो गया वो गूगल पे शो हो जाएगा, क्योंकि आप इसकी प्रॉपर नॉलेज ले भी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि बिजनेस मॉड्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ दो टाइप के बिजनेस मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। एक B2B होता है और B2C होता है। B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, यानी कि आप किसी को बिजनेस अपना पूरा शेयर करते हो, यार मेरी एक शॉप है, मैं आपको पूरी डिटो एक दूसरी शॉप खोल के दे देता हूँ, आप वहाँ बैठकर उसकी सेल करो और थोड़ा कमीशन आप लोगों को, 40% आप लोगों को, 60% मेरे को दो। ठीक है, वो B2B हो गया। और आप B2C भी है, एक मॉड्यूल B2C भी है। B2C क्या है, आपने अपनी खुद की शॉप खोली है और आप अपनी शॉप पे खड़े होकर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोग B2B भी करते हैं, लोग B2C भी करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री जो आपको दोनों मॉड्यूल पे काम करने का मौका देती है। आप B2B भी कर सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे B2C भी कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस की, सेल्स की। मेन चीज है सेल की। प्रोडक्ट सर्विस क्या है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में हजारों किस्म की, हजारों अलग अलग प्लान है, हजारों अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अलग अलग कंपनी बना के रखी है, लेकिन आपको इसमें से चेक क्या करना है कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी आपको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकती है। उसका चेक करने का तरीका ये है कि उसकी खुद का अपना प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, वो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है, उसका खुद का प्रोडक्शन हाउस हो, या तो वो कोई ऐसी सर्विस सेल करती है जो वो खुद करती हो। ठीक है, वो उस सर्विस के अंदर खुद इन्वॉल्व हो, यानी कि कंपनी का खुद एक बहुत बड़ा रोल हो उसके अंदर। अगर अगर वो किसी और की सर्विस लेके किसी को बेच रही है तो वो बेसिकली लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, या वो किसी और का प्रोडक्ट लेकर किसी और को बेच रही है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। लॉन्ग टर्म वही चलेगी जिसका खुद का अपना प्रोडक्ट हो, चाहे वो एक छोटा सा प्रोडक्ट हो या कोई बहुत सारे प्रोडक्ट हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है, खुद का अपना प्रोडक्ट होना जरूरी है। ओके, अब यहाँ को छोटा सा
अलर्ट देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आपको इन्वेस्टमेंट प्लान भी बताएंगे कि आप इतने पैसे लगाएं और इतने पैसों की आगे टीम बनाएं, उससे आपको इतने पैसे आएंगे, इतनी इनकम आएगी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक कर सोचिए कि इन्वेस्टमेंट प्लान हमेशा फ्रॉड होते हैं। कैसे फ्रॉड होते हैं कि जब कोई आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट से नहीं चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग सेल से चलती है। आप कुछ ना कुछ बेचने चाहिए, या तो आप अपनी सर्विस बेचो या तो अपने आप कोई प्रोडक्ट बेचो। ठीक है, कोई चीज़ सेल होती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो टीम को इनकम जाती है, उनको रिवॉर्ड मिलते हैं, उनकी अचीवमेंट्स होती हैं। ये सारी चीज़ें सेल्स पे डिपेंड करती है। कोई अगर आपको इतने बोले कि आप 2,000 रुपये लगाओ, 1,000 रुपये लगाओ, 100 रुपये लगाओ, 10,000 रुपये लगाओ और उससे आपकी आगे आपको एक आईडी मिल जाएगी, अर्निंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो यहाँ पे रुक जाइए कि 2 मिनट के लिए। यहाँ पे ये फ्रॉड है। अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है और आप तक नहीं पहुंच रहा है तो ओके। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वर्किंग की। देखिए यहाँ पे आप दो तरह से काम कर सकते हो, एक इंडिविजुअल काम कर सकते हो, एक टीम वर्क के साथ काम कर सकते हो। इंडिविजुअल में क्या है, इंडिविजुअल में वही कि आप अकेले काम करोगे, अकेले सेल जनरेट करोगे और आप अकेले ही अर्निंग कमाओगे, यानी कि जो आपकी अर्निंग होगी वो एक्टिव इनकम ही होगी, वो पैसिव इनकम नहीं होगी। ठीक है। सेकंड चीज क्या है, सेकंड यहाँ पे टीम वर्क है। टीम वर्क में क्या बेनिफिट है कि आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, अच्छे माइंडसेट के, बड़े माइंडसेट के, यानी कि अच्छा सोचने वाले, बिग विजन रखने वाले लोग मिलते हैं। उससे क्या है कि आपका खुद का माइंडसेट खुलता है, चार लोगों से सीखते हो, समझते हो और आपको आगे बढ़ने की और जिस्सू बढ़ती है। इससे टीम वर्क आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत बहुत चलती है, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ अर्निंग की। यहाँ पे दो किस्म की अर्निंग होती है। जैसे आप इंडिविजुअल काम करते हो तो यहाँ पे आप एक्टिव इनकम ही कमाते हो। जब आप अकेले ही सेल जनरेट कर रहे हो तो आप एक्टिव इनकम ही कमाओगे। स्टार्टिंग के अंदर आप अकेले ही होते हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट एक टीम बिल्डिंग के ऊपर है, आप चाहते हो कि मेरी एक छोटी सी भी टीम हो, चाहे 5, 6, 10 लोगों की हो, तो उससे क्या है कि आपको एक पैसिव इनकम अर्न करने में आसानी होती है। यानी कि आप एक्टिवली जो काम कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उससे पैसिव इनकम, जो टीम आपके साथ काम कर रही है, जितनी मोटिवेट टीम है, जितने अच्छे एफर्ट टीम दे रही है, उससे आपको पैसिव इनकम भी अच्छी खासी अर्न होती है। ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको आपकी एक्टिव इनकम कम आ रही होगी और पैसिव इनकम बहुत सारी आ रही होगी। ठीक है, ये मैंने खुद ने एंजॉय की है। ओके। दोबारा वही वाली बात आ गई। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग पूरा एक टाइम का गेम है। यहाँ पे टाइम मल्टीप्लिकेशन काम करता है। जहाँ पे आप एक अकेले 8 घंटे काम करते हो, वहाँ पे आप 10 लोगों की टीम बना के डेली के 80 घंटे काम कर सकते हो। ठीक है। इस कैलकुलेशन को समझो। जितनी बड़ी टीम होगी, जितने घंटे वो काम कर रहे हैं, उतना बड़ा टाइम मल्टीप्लिकेशन, जितना बड़ा टाइम मल्टीप्लिकेशन उतनी बड़ी इनकम। ओके। मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे संभाल के रखी है आप लोगों को समझाने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी कर रही हैं, बड़े बड़े ब्रांड भी कर रहे हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अब हम इनकी बात सुनते हैं, जरा गौर इनकी बात सुनिएगा। फ्रेंड्स, क्या आप भी चेन बनाने से डरते हैं? क्या आपको भी जस्ट अ मिनट। फ्रेंड्स, क्या आप भी चेन बनाने से डरते हैं? क्या आपको भी लगता है चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए? हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर गोपालम सुल्तानिया और मैं आपको बताता हूँ आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है। कम एंड सी। डोमिनोज़ के बारे में तो आपने सुना होगा, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा के लिए फेमस है। सो डोमिनोज़ का बिजनेस मॉडल क्या है कि वो खुद के स्टोर से तो सिर्फ 1% कमाते हैं, बाकी की उनकी सारी कमाई रॉयल्टी से होती है। और ये रॉयल्टी कहाँ से आती है? उनकी पूरी दुनिया में 19,800 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। येस माय डियर फ्रेंड्स। सो डोमिनोज़ सारी इनकम अपनी फ्रेंचाइजीज से कमाता है। फ्रेंचाइजीज मतलब उसने चेन बना रखी है अपने अलग अलग डीलर्स की। तो अगर आपने भी इनके जैसा वर्ल्ड में अपना एम्पायर क्रिएट करना है तो आपने चेन बनानी पड़ेगी, फ्रेंचाइजीज बांटने पड़ेंगे।
और अगर आपको एक लो स्टार्टअप कॉस्ट रिस्क फ्री बिजनेस करना है, सो आई थिंक इन माय ओपिनियन नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी वायबल एंड अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू इट, जिसमें आप बहुत ही कम निवेश से एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, चेन बना सकते हैं, या कहें तो एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं जैसे डोमिनोज ने किया। सो इट्स अप टू यू गाइस, गुड लक। तो जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, उन्होंने को बताया कि एक डोमिनोज ब्रांड है, उसकी जो खुद की इनकम है, जो वो अपने स्टोर से सिर्फ इनकम जनरेट करता है, वो सिर्फ 1% है। बाकी की जो 99% है, उसकी 19,000 से 800 से ज़्यादा ब्रांचें हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो उसको वो पैसिव इनकम अर्न करके देती है, यानी कि उसको पैसिव इनकम कमा के देती है, जिससे वो प्रॉपर अपनी पूरी सिस्टम चलाता है। ओके, तो यही चीज़ बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड है, KFC है, ज़ारा है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड मैं आपको फोटो मिसाल दूंगा अभी, जिनके आप नेटवर्क के अंदर हो लेकिन आपको पता नहीं, आप उनकी डेली की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, डेली के बर्गर पिज्ज़ा खा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आप उसके नेटवर्क के अंदर हो। वो आपके थ्रू ही अर्निंग कर रहे हैं। आपके एरिया के अंदर अलग अलग उनकी ब्रांचेज होती हैं, हर थोड़े स्टॉप के बाद उनकी थोड़ी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आप उनके ऑटोमेटिकली नेटवर्क के अंदर हो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि फ्रेंचाइजी मॉड्यूल इज द बेस्ट मॉड्यूल टू अर्निंग, ठीक है। और 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जो एक मिडिल क्लास पर्सन को सबसे लो कॉस्ट देता है कि आप उस लो कॉस्ट से स्टार्ट करो और आगे अपना एम्पायर खड़ा करो। ओके, मैंने यहाँ कुछ मिसालें भी रखी हुई है, मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे कि लाइफ बॉय है, दारा है, जिसका मैंने नाम लिया, मैकडोनल्ड है, एप्पल है। एप्पल के बहुत सारी दुनिया में यूजर्स हैं, बहुत सारे उसके फ़ोन यूज़ करते हैं। उसमें क्या है कि अब बहुत सारे लोग हर बार न्यू फ़ोन लेते हैं, यानी कि 11 गया, 12 आया, 12 गया, 13 गया, 13 आया, 14 आया, फिर 15 आएगा, 16 आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप उसके डेली के कंज्यूमर हो। अब इस पर डिपेंड करता है कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फ़र्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि आप लाइफ बॉय का साबुन इस्तेमाल करते हो, अब डेली आपके घर में हर मंथ लाइफ बॉय आता है, तो आप उसके कस्टमर नहीं हो, आपके कंज्यूमर हुए, यानी कि आप डेली चीज़ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। कोलगेट है, आप मैकडोनल्ड्स खा रहे हो, आप हर मंथ हर वीक खा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप उसके कस्टमर नहीं हो, आप तो डेली के कंज्यूमर हुए, आप हर बार उसी से खाते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आप उनके नेटवर्क में ऑटोमेटिकली हो और उनके रेगुलर कंज्यूमर हो। ओके, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के कस्टमर बनते हैं और रेगुलर कंज्यूमर बन जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को नोट करें। और अगर आपको एक अच्छी एम्पायर बिल्ड करना है, अच्छी इनकम बिल्ड करनी है 21st सेंचुरी के अंदर, और जैसे कि पूरी दुनिया वर्क कर रही है, ये इंडस्ट्री आज से वर्क नहीं करी, 136 ईयर्स ओल्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। और अगर आप मैकडोनल्ड KFC की हिस्ट्री निकाल के देखो, तो वो इनके बाद की है, यानी कि इनके मॉड्यूल पर ही वो वर्क कर रहे हैं। ओके, लेकिन उनका सिस्टम क्या है कि वो पूरी पूरी फ्रेंचाइजी देते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को क्या क्या अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक लो स्टार्टअप कॉस्ट से स्टार्ट करो और आगे अपना एम्पायर खड़ा करो, उससे अपनी इनकम जनरेट करो। अब हम आगे वो भी सीखेंगे कि कैसे एम्पायर खड़ा होता है, कैसे आप लो कॉस्ट से, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा कि कैसे आप स्टार्टअप खड़ा करते हो अगर आप करो तो, और उससे वो कैसे इनकम आ सकती है, ठीक है। मैंने आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है यहाँ पे, कि आपको मैं समझा सकूं कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कामयाब होते हैं और उनकी कैसे इतने बड़े बड़े चेक पर इतनी अच्छी अच्छी इनकम बन जाती है, ठीक है। सपोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप लाइफ में वन टाइम 3,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं किसी भी कंपनी से, आप किसी भी कंपनी से आपको इन्विटेशन हुआ हो, कोई भी हो, आप फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपये की चीज़ आप परचेजिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके आपको 100 PV मिलते हैं, यानी कि 100 प्रोडक्ट वॉल्यूम्स मिलते हैं। अब ये 100 प्रोडक्ट वॉल्यूम क्या है, ये 100 प्रोडक्ट वॉल्यूम से पूरी कैलकुलेशन चलती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे ऊपर आप हैं, आपने फर्स्ट टाइम लाइफ में वन टाइम 3,000 रुपये की शॉपिंग करी, और आपने अपने एक महीने के अंदर 6 दोस्तों को रेकमेंड किया। उन 6 दोस्तों ने भी सिर्फ 3-3 हज़ार रुपये की ही शॉपिंग करी। टोटल आपने कंपनी को 18,000 रुपये की सेल दी, और कंपनी ने आपका फर्स्ट मंथ का पे आउट बनाया सिर्फ 1,200 रुपये का। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने 6 लोगों पे मेहनत करी और मेरा सिर्फ पे आउट बना सिर्फ 1,200 रुपये का, पूरे 30 दिन मेहनत करने के ऊपर। तो आपको मैं छोटा सा बता दूं कि ये इन 6 लोगों को रेकमेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 6 लोगों को रेकमेंड आप एक दिन में भी कर सकते हो, आप चाहो पूरे एक महीने में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप में कितनी पोटेंशियल है, आप में कितनी चाह है अर्निंग की, और आप कितना अच्छा काम कर सकते हो। ओके, याद रहे, जो भी काम करते हो आप अपने लिए करते हो और अपनी इनकम के लिए करते हो। ओके, अब आगे आपको एग्जांपल देता हूँ कि यही 1,200 2 लाख 3 लाख कैसे बनते हैं, ठीक है। अब जरा इस फोटो को देखिए,
वही वाली बात है कि आपने पहले मंथ 6 लोगों को रेकमेंड किया, अपनी 6 लोगों की टीम बिल्ड करी, आपका पे आउट आया 1200 रुपये का। कोई आपके अपने राइट हैंड साइड पे शो हो रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे परसेंट शो हो रहे होंगे, फर्स्ट मंथ 6% और फर्स्ट मंथ पे आउट है आपका 1200 रुपये का। अब नेक्स्ट मंथ सेकंड मंथ क्या होता है कि अब वही हर बंदा 6 6 बंदों को रेकमेंड करता है, ठीक है। उन 6 बंदों ने 6 को रेकमेंड किया, यानी कि 36 लोग हुए, और आपका नेक्स्ट मंथ पे आउट आता है 7,200 रुपये का। ओके, अब आपकी टीम कितनी हो गई, आप प्लस कर लो, 42% की टीम हो गई, ठीक है। अब थर्ड मंथ क्या होता है, वही 36 लोग और 6 6 लोगों को प्लस करते हैं। जो ऊपर वाले हैं उनसे वन टाइम 6 6 लोगों को रेकमेंड किया, और उससे क्या हुआ, उनका एक नेटवर्क बिल्ड हुआ, और वो आगे उनकी टीम मल्टीप्लाई होती जा रही है। वही वाली बात है, टाइम मल्टीप्लीकेशन कंपाउंडिंग इफेक्ट बनता जा रहा है। ओके, थर्ड महीने तीसरे महीने क्या हुआ, वही 36 लोगों ने 6 लोगों को रेकमेंड किया, 216 लोग बने, आपका पे आउट बना 43,200 रुपीज का। ओके, चौथे मंथ क्या हुआ, चौथे मंथ 216 लोगों ने 6 6 लोगों को रेकमेंड किया, तो आपके चौथे मंथ टीम बनती है 1296 लोगों की, 1296% की टीम बनती है, और चौथे मंथ आपका पे आउट बनता है 259,200 रुपीज का पे आउट बनता है। और इन टोटल 4 मंथ की मेहनत के अंदर आपकी टोटल टीम बनती है 1554 लोगों की, और टोटल इनकम बनती है 3,10,800 रुपये। ओके, अब अगर आप इसको 3,10,800 को 4 महीने में डिवाइड भी करोगे ना, तो भी आपका पे आउट 7,200 से बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा ग्रोथ है और कितना मल्टीप्लिकेशन से पैसा आता है। ओके, तो ये सब क्या चीज है, ये सब आपका वर्किंग करने पे डिपेंड है। आप अगर ये सोचो कि मैंने सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लूँ और ऑटोमेटिकली काम होगा, तो देखो स्टार्टिंग में कोई बिजनेस भी बैठे बैठे नहीं चलता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये बिजनेस वो बिजनेस है जो आपको बहुत शॉर्ट टाइम में एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है। तो जब आपको बहुत शॉर्ट टाइम में एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है, तो आपको वो शॉर्ट टाइम में वो अच्छी ग्रोथ वाली मेहनत भी मांगता है, ठीक है। तो अगर आप अच्छी मेहनत करते हो अच्छी ग्रोथ के लिए, तो आप काफ़ी अच्छे यहाँ से अर्न भी कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी बन के निकल सकते हो, और लोगों के लिए एक मिसाल बन सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की, कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है। देखें, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उससे क्या होता है, वो आपको एक्टिव इनकम पैसिव इनकम देते ही देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कंपनी इंटरनेशनल टूर देती है, नेशनल टूर देती है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर उनके अपने शोज हो रहे होते हैं, उनके सक्सेस डे हो रहे होते हैं, उनमें आपको इनवाइट करती है। जब आप एक अच्छी अर्निंग अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, कंपनी आपको फाइनेंशियली फ्री कर देती है, यानी कि आपके ऊपर इतने इनकम सोर्स पैदा करवा देती है कि आपको अगली बार पैसे कहाँ से आएंगे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और जब जब उनके सक्सेस डे होते हैं, टूर होते हैं, तो कंपनी आपको उसके एक्स्ट्रा गिफ्ट देती है, ठीक है। और लोगों के दरमियान आपकी एक हाई प्रोफाइल यानी सेलिब्रिटी प्रोफाइल बना देती है, कि आपको लोग जाने कि आप भी कोई चीज हो। और उससे क्या होता है, उससे आपकी ऑटोमेटिकली मार्केटिंग होती है, लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं, और आपका एक फेम बनता है, ठीक है। आपने बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे से सीनियर्स देखे होंगे, मैं कुछ के नाम भी लूंगा, सोनू शर्मा, सर पुष्कर राज ठाकुर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक बड़े अच्छे नेटवर्कर हैं, बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ है, और लोग इनको बहुत फेम देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं, क्योंकि तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं से जीरो से स्टार्ट किया था, और एक अच्छे लेवल पे आज पहुंचे, किसकी बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत। ओके, अब बात करते हैं स्किल्स के बारे में। देखें, अब जो दौर है, पहले लोग क्या थे, पहले लोग ऑफलाइन काम करते थे, तो सीखने भी ऑफलाइन जाते थे। अब टाइम क्या आ गया, अब टाइम आ गया ऑनलाइन का। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन आ रही है, तो जाहिर सी बात है ट्रेनिंग भी ऑनलाइन आएगी। और उसमें ट्रेनिंग की क्या क्या नीड पड़ती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की नीड पड़ती है, कैसे होता है, ईमेल मार्केटिंग की नीड पड़ती है, कैसे होता है, पीयर टू पीयर यानी कि फेस टू फेस कैसे मार्केटिंग करनी है, इवेंट मार्केटिंग, अगर आप कोई अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो या किसी के इवेंट में जाते हो, तो वहां कैसे मार्केटिंग कर पाओ। और मैग्नेटिक मार्केटिंग, जैसे कि आपको पहले बताया कि आपकी एक प्रोफाइल हाई प्रोफाइल बन जाती है, लोगों को जानने लगते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक मार्केटिंग होती है, आपसे लोग खुद रेफरेंस से आते हैं, यार आप मुझे भी सिखाते हैं, मुझे भी सिखाते हैं, ये सारी चीज़। ओके, तो ये सारी चीज़ें स्किल आपको आपकी कंपनी खुद सिखाती है, उनकी जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं, उनके जो बड़े बड़े अचीवर्स होते हैं, आपको खुद सिखाते हैं कि उन्होंने कैसे यहाँ पे अचीव किया और कैसे इतनी अच्छी इनकम तक जा रहे हैं। यहाँ इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर बंदा अगले बंदे को सिखाने पे फोकस करता है, हर बंदा अगले बंदे को ऊपर लाने के ऊपर फोकस करता है, कि ताकि वो भी अर्न करे
उसको भी अच्छा रिजल्ट आए, वो भी आगे ग्रोथ करे और आगे लोगों की और हेल्प करे। ओके। और दूसरी मेन बात क्या है, यहाँ पे आपको दो और मेन स्किल सिखाई जाती है जो आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई प्रॉपर नहीं सिखाता है। सबसे पहले स्किल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कि किसी अनजान लोगों से अनजान जगह पे कैसे बात की जाए, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, कैसे उनको अपने बारे में बताया जाए, आप क्या काम करते हो, क्या चीज़ें कैसे बताया, कैसे सिखाया जाए, वो चीज़ आपको सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। दूसरी बात है पर्सनल डेवलपमेंट स्किल, कि आपको कैसे खड़े रहना चाहिए, कैसे मूवमेंट्स होनी चाहिए, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, एक प्रॉपर प्रोफेशनल लोग कैसे पहनते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पर्सनल डेवलपमेंट स्किल, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप प्रॉपर एक आपकी पर्सनैलिटी लगे कि आपकी पर्सनैलिटी हो। ठीक है, ये स्किल्स भी आपको इस इंडस्ट्री में फ्री में सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे लोग एक अच्छी अर्निंग तक पहुँचते हैं तो वो अपना नॉलेज लोगों में बांटते हैं। जब वो लोगों में बांटते हैं तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलती है। ओके, तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो यहाँ तक बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी और आपका माइंडसेट भी क्लियर हो गया होगा। जो मेरा एम है, जो मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ, आपको एक पूरा वर्किंग मॉडल समझाना था कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है, कैसे एक लोग को कामयाब करती है और मुझे कैसे कामयाब कर रहा है। तो उम्मीद है आपका मतलब पूरा हो गया होगा। तो अब आपको कोई भी कहीं से भी अपॉर्चुनिटी शेयर करता है तो उनकी प्रॉपर बात सुने, उनका प्रॉपर प्लान समझे और सबसे मेन बात यह है कि उनका जो प्लान है वो जनरेशन प्लान होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे अलग अलग प्लान है, बाइनरी है, जनरेशन है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट प्लान है वो जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान में यह है कि आपको बाइनरी यानी कि पेयर बनाने की प्रॉब्लम नहीं होती है और आपको उससे जनरेशन से डायरेक्ट इनकम आती है और आपकी जो जनरेशन प्लान है वो आपकी नस्लों तक भी चलता है। ओके, यानी कि आपने आने वाले 3 नस्लों तक, आपके बच्चे के बच्चों के बच्चों तक। ओके, तो ये जो इंडस्ट्री है ये आपकी फैमिली को सिक्योर करती है, आपकी आने वाली फैमिली को भी सिक्योर करती है, सिर्फ आपको ही नहीं। ओके, इसमें और भी आगे बहुत सारे बेनिफिट है जिससे भी आप ये वीडियो देख रहे हो उससे आप कह सकते हो कि मुझे इसका मार्केटिंग प्लान भी शेयर करें सर का, और मुझे भी वर्क करना है या मुझे भी इसके प्लान के बारे में आगे और सीखना है या और समझना है या और जानना चाहते हो। ठीक है, उसके अलग अलग बेनिफिट होते हैं, अलग अलग सारी चीज़ें होती है। तो आपको वो सारी चीज़ें उनके मार्केटिंग प्लान में उनकी जो भी उनकी प्रेजेंटेशन वीडियो होंगी उन लोग को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। ओके, तो 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट बिजनेस है जो मैं सबसे हर दफ़ा कहता हूँ और अल्लाह का शुक्र है मुझे सबसे बेस्ट बिजनेस मिला भी है। तो मैंने आपके साथ आज प्रॉपर पूरा शेयर भी किया है, अपनी पूरी जर्नी भी शेयर की और मेरे अंदर जितना भी इसको लेके पॉजिटिविटी थी मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी थी। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हो, कितने से स्टार्ट करते हो और सबसे मेन बात है कि कितना लॉन्ग टर्म का सोच कर चलते हो। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटा गेम नहीं है, यानी कि छोटा बिजनेस नहीं है। ओके, ये आपको एक छोटी सी परचेजिंग से बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके दे सकता है अगर आप इसको प्रॉपरली एक अच्छे मेंटोर से सीखो और एक अच्छी माइंडसेट से इसको बिल्ड करो। ठीक है, तो ये आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। मुझे भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छी अर्निंग भी थी और अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बहुत फेम भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो काइंडली लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ। ठीक है, जिसको आप ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहते हो या कभी किसी को आपने गलत मशवरा दे दिया हो, आपको इसके बारे में ना पता हो, ये उन लोगों के लिए वीडियोस भी है। तो काइंडली आप ये आगे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा उनको और उनको ये बताइएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज़ें होती हैं और आप भी अगर यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करो तो आपको भी अच्छी अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगी हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और काइंडली अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।